अगर आपका गंजापन आ चुका है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि गोलियां दवाइयों से अपने बालों को बचा लें। अगर उनसे भी काम नहीं बनता तो ये सोचते हैं कि नकली बाल लगवाएं कि असली बाल लगवाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है अपने बालों को लेकर, क्योंकि बिना बाल के हमारी जिंदगी अधूरी है। जहां हमारा गंजापन आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती है। हम तरह तरह की गोलियां खाने लगते हैं, तेल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर भी हमारे बाल वापस नहीं आते। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर हमको ऑप्शन आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या फिर पैच लगवाएं, यानी कि ओरिजिनल बाल अपने वापस लाएं या फिर नकली बाल लगवाएं। दिमाग में ये भी चलता है। जब ओरिजिनल बाल की बात आती है तो हमें याद आता है हेयर ट्रांसप्लांट, और नकली बाल की बात आती है तो हमें आता है पैच, यानी कि हेयर विग जो होता है वो उसकी याद आती है। तो क्या अच्छा होता है, इन दोनों में सबसे बेटर कौन सा होता है, आप लोगों के लिए आज मैं सजेस्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिन्होंने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। उनका एक पेशेंट रिव्यू है और उनकी एक ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सबसे पहले पैच की बात करता हूँ, यानी कि नकली बाल की। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि नकली बाल किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। नकली बाल, दोस्तों, अगर आपका गंजापन 6 ग्रेड 7 ग्रेड है, यानी कि इतना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपका गंजापन है और आपका डोनर एरिया यानी कि ये बैक साइड उतना अच्छा नहीं है और आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाते नहीं बन रहा है, तभी आप पैच की तरफ जाइए। या फिर आपकी एज उम्र आपकी ज़्यादा हो चुकी है, 45-50 साल के हो चुके हैं और आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मन नहीं है, तब आप पैच लगवा सकते हैं। या फिर एक चीज़ और कि बहुत लोग सर्जरी से डरते हैं या फिर उनको मेंटली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम होता है, तब आप पैच की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही समय लगता है नकली बाल चिपकाने में, यहाँ से यहाँ तक, और आप पैच लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये पैच लगाने के नुकसान क्या है? पैच लगाने के नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप पैच लगाते हैं तो डर बना रहता है दिमाग में, दिल में, कि भाई चलते चलते या गाड़ी ड्राइव करते करते वो नकली बाल उड़ ना जाए, उसका ग्लू निकल ना जाए। दूसरा नुकसान की बात ये होती है दोस्तों कि जो पैच होता है वो नकली बाल होते हैं, क्योंकि वो ग्लू से स्टिक करते हैं, इसलिए अंदर पसीना हमेशा आते रहता है और आपके बालों से स्मेल भी आते रहता है, क्योंकि आप सुबह नहाते हैं और नहाने के बाद अपने बालों को ड्राई करते हैं या ड्राई करना भूल जाते हैं, लेकिन उनकी नमी रहने के कारण वो बालों से स्मेल आने लगता है। तीसरा सबसे जो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हर लोग पहचान डालते हैं कि ये आपका नकली बाल है। कहीं पर भी आप निकलते हैं, पार्टी में हो या फिर आप दोस्तों यारों के साथ निकलते हो, बाहर निकलते हो, तो लोग बता देते कि यार तू नकली बाल लगाया है क्या। ये सबसे बड़ी चुभने वाली बात है, यानी कि आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ बेइज्जती भी झेल रहे हो। तो ये थोड़े नुकसानों की बात है। तो ये रहा पैच का ऑप्शन। मैंने आपको क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये बताइए। अब सुन लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट विधि एक सिंपल सी विधि है। हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्टिंग के हिसाब से पैसा लगता है, यानी कि आपके जड़ के हिसाब से पैसा लगता है। जितना भी जड़ आप ग्राफ्ट लगवाते हो अपने सर पर, उसके हिसाब से पैसा लगता है। उसमें आपको क्या होता है कि जो ग्राफ्ट होते हैं वो आपके सर पे लगा दिए जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट विधि में ना कोई दर्द होता है, ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है और ना आपको कोई परेशानियां होती हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट आ जाता है, घनघनाते बाल आ जाते हैं, तो वो बाल आपके ओरिजिनल बाल होते हैं, आपका ही बाल होता है, जिसे आप कटा सकते हैं, जिसे आप कलर करवा सकते हैं, जिसे आप मन चाहा स्टाइल रख सकते हैं। वही लेकिन पैच के ऊपर आप एक बार कोई भी स्टाइल सेट कर लेंगे, वो आप दूसरा स्टाइल नहीं ले सकते जब तक आप पैच दूसरा नहीं बदल लेते। तो ये प्लस पॉइंट आपके हेयर ट्रांसप्लांट में है। और यहाँ तक
हेयर ट्रांसप्लांट जब कंप्लीट हो जाता है तो कोई बता ही नहीं पाता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ। और ये एक लॉन्ग टाइम है, ना आपको सर्विसिंग की ज़रूरत है, ना आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग की ज़रूरत है, ना आपको कोई भी तरीके से दिक्कत आती है। लेकिन वहीं पैच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसिंग लगती है, क्योंकि हर महीने आपको 500-700 रुपये खर्चा आने हैं, प्लस ये जो झंझटें हैं वो भी आपको झेलना है। लेकिन अपोजिट हेयर ट्रांसप्लांट में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल विधि है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा आता है और आपके ओरिजिनल बाल रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात है। यानी कि अगर आप पैच और हेयर ट्रांसप्लांट के बीच में कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। दोस्तों, आज हमारे साथ पेशेंट है जिनका अब 5 सालों से बाल झड़ रहा था। कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, सामने के बाल इनके चले गए थे कॉर्नर्स, और जैसे इनके दिमाग पे चल रहा था कि भाई कौन सी क्लिनिक चूज़ करूँ, तो इन्होंने हमारा वीडियोस देखा। बहुत ही नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट कुछ इस तरीके से हमने करके दिया। जितना एरिया खाली था बहुत मोटी पट्टी के साथ एक हाई डेंसिटी हमने करके दी, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपने हेयर ट्रांसप्लांट से। इनकी बातें कुछ इस तरीके से है, सुन लीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा बाल 5 साल से झड़ रहा था, तो मेरे दोस्त ने कराया था ट्रांसप्लांट, तो मुझे बताया, तो मैं भी इधर में आके कराया हूँ। 10,000 रुपये पहले बुक करके, उसके बाद आज के डेट पे मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। अच्छा है, दर्द नहीं होता है। क्लिनिक तरफ से 5 डे का मेडिसिन और रहना खाना फ्री दिया जाता है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि सर्जरी कराने पर डर लगता है, तो पेन होने का, तो इसमें पेन नहीं होता है। सर्जरी के 1 घंटे बाद मेरा ये है, दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों ने भाई की बात तो सुन ली, और जो मैं बातें आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप पैच की तरफ जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, पैच की तरफ नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नुकसान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मुझे हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ रिकमेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी आज से 6 साल 7 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफ जी रहा हूँ और खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन है उसको ऑल कर दें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेशेंट के साथ। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ ये क्लिनिक नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देखा तो थैंक यू ऑल।